सभी विद्यार्थियों को उनके भावी एग्जाम्स की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों के लिए इतिहास का सेशन लेकर के आए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का चयन किया है, जो यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इतिहास के मैंने उन चुने हुए प्रश्नों को अपने वीडियो में समावेशित किया है, तो ज़रा समझिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और लास्ट तक देखिएगा। मैंने 25 क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। तो हम आगे आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि प्रागैतिहासिक किन संस्कृतियों को रखा गया है। तो समझिएगा, किन संस्कृतियों को रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कांस्य, लौह, पाषाण। तो सही आंसर इसका होगा पाषाण। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। एक होता है आद्यैतिहासिक काल और एक होता है प्रागैतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो वो थी शिकार अवस्था। अगला है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण व हथियार किसके बने हुए थे? तो पत्थर के बने हुए थे। किसके बने थे? पत्थर के बने थे। अगला है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम, देखो, प्रयोग करना सीखा तो नवपाषाण काल में। आग का प्रयोग कब आया? नवपाषाण काल में। अगला है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का? यहाँ पर ऑप्शन है कांसा, तांबा, लोहा, कांसा, तांबा, लोहा, जो चांदी। तो इसमें से मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा तांबा, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा वो जौ होगा। नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। तो नवपाषाण काल में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चावल की अगर बात करें, कृषि के प्राचीन, अगर चावल के बजाय यहाँ पर होता कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो हम मेहरगढ़ को टिक करते हैं। तो हम किसको टिक करते हैं? मेहरगढ़ को। लेकिन यहाँ पर चावल लगा दिया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोल्डेहवा। इसका जो राइट आंसर होगा कोल्डेहवा। अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछता तो हम इसको मेहरगढ़ देते हैं। इसमें बुर्ज-होम क्या है? तो बुर्ज-होम की बात करें तो बुर्ज-होम यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। भारत के कश्मीर में है। दायमाबाद दक्षिण भारत का एकमात्र स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता का है। यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? पुरापाषाण काल की, लौह काल की, या महापाषाण काल की, कांस्य काल की? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य काल की, क्योंकि इस युग को कांस्य युगीन युग भी कहा गया है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। अगला है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई, क्योंकि 22 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई 1921 में राखालदास बनर्जी, और ये राखालदास बनर्जी, ये दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, कालीबंगन को काले रंग की चूड़ियों के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो के
टीले की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो टीले की खोज राखलदास बनर्जी को जाता है, राखलदास बनर्जी। अगला है हड़प राखा, इसमें दयाराम साहनी ने हड़प खोज किसकी किया था? तो दयाराम साहनी का नाम आता है। हड़प्पा की खोज करें। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के निदेशक के थे। माधोवत्स ये रंगपुर की खोज किया था। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अगला है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा युग्म सुलेमित नहीं? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। कालीबंगन घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। लोथल 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 भोगवा नदी, सतलज नदी नहीं, यहाँ पर यही राइट आंसर है, भोगवा नदी। इसका जो भोगवा नदी होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे सतलज ना होकर के भोगवा होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। सुतकोत्सा से क्या मिलता है? अस्थिपंजर, वो भी घोड़ा के। चनहूदड़ों से ईंट पर कुत्ते का पंजा दिखाया गया है बिल्ली का पीछा करते हुए। धौलावीरा एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभक्त है। अगला, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है, इसलिए हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए, हड़प आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, यानी आकर के कहाँ रुके? तो सप्तसिंधु प्रदेश में। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? इंद्र। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी किसको है? सरस्वती को। ऋग्वेद में आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित का, सेनानी का, सोम का, शूद्र का। तो शूद्र का, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पाया गया है। वर्ण व्यवस्था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्यों की प्राचीनतम भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चनों को कवर किया है। आगे 26 से कवर करेंगे, 26 से आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे इसी श्रृंखला में। चलिए, तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चनों को देखा, इतिहास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया।